नमस्कार मित्रों, भगवत चर्चा में एक बार फिर आप सबका स्वागत है। रोज की तरह आज हम फिर नारद भक्ति सूत्र पे चर्चा करने के लिए हाजिर हैं। 84 सूत्रों की इस भक्ति माला में हम 71 सूत्रों तक चर्चा कर चुके हैं। प्रसंग चल रहा है शुद्ध भक्ति और मिश्रित भक्ति का। जैसा कि हम लोगों ने चर्चा के दौरान जाना था कि नारद मुनि ने 51वें सूत्र से लेकर 73वें सूत्र तक शुद्ध भक्ति और मिश्रित भक्ति के बारे में विचार किया है। शुद्ध भक्ति का तात्पर्य जब भक्त सिर्फ और सिर्फ भगवान का भजन करे, पूजन करे, अर्चन करे, मनन करे, चिंतन करे, उन्हीं के लिए अपना जीवन अर्पित करे, भगवान के सिवा उसे कोई आकांक्षा न रहे, तो वो शुद्ध भक्ति है। मिश्रित भक्ति जिसमें भक्त लौकिक साधनों की जो कामना है उसको प्रथम रखता है और भगवान की कामना को द्वितीय रखता है, गौण रखता है, वो मिश्रित भक्ति है। अब इसके बारे में बता करके कि शुद्ध भक्ति क्या है, मिश्रित भक्ति का, उन्होंने भक्त की प्रशंसा किया या भक्त के प्रभाव को बताया है। पिछले 2 श्लोकों में उन्होंने ये बताया था कि भक्त जहां जाता है वहां पवित्रता लेके जाता है, यहां तक कि भगवान के तीर्थों को भी अगर कलुषित हो गए होते हैं या जब हो जाते हैं सांसारिक मनुष्यों के पाप से, तो उन्हें भी वो शुद्ध कर देते हैं। भक्तों के वजह से उनके पितर तर जाते हैं, मुदित हो जाते हैं, देवता भी नृत्य करने लगते हैं, उनके संगी साथी भी आनंदित हो जाते हैं। सिर्फ इस लोक नहीं, परलोक में भी, सभी लोकों में एक अद्भुत आनंद रस की उत्पत्ति होने लगती है, क्योंकि भक्त और भगवान में कोई भेद नहीं होता। जैसे भक्त है वैसे ही भगवान होते हैं और भगवान सर्वत्र व्याप्त हैं, तो भक्त की भी महिमा सर्वत्र व्याप्त होती है, चाहे ये लोक हो चाहे परलोक हो। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि उनकी दैहिक या ये शारीरिक मूर्ति या मांस और मैदा का, खून का ये जो शरीर है पृथ्वी लोक पे है, वो कहीं भी रहें उनकी महिमा पहुंचती है। तो हम लोग पुराणों में जानते ही हैं, सुने कि नारद जी कहीं भी पहुंच जाते हैं। पहुंचने का तात्पर्य है कि उनकी जो महिमा वो कहीं भी पहुंच जाती है, भगवान से बिल्कुल अभिन्न है। भगवान में और उनमें कोई भेद ही नहीं है। तो जैसे भगवान सभी जगह व्याप्त हैं, वैसे नारद मुनि भी सब जगह व्याप्त हैं। और नारद मुनि नहीं, सारे भक्त व्याप्त हो जाते हैं ईश्वर की तरह। खैर, अब हम शुद्ध और मिश्रित भक्ति के आखिरी 2 सूत्रों पे बात करेंगे आज, 72वां और 73वां। इसमें भी भक्त की प्रशंसा किया है या भक्त के महत्व को या उसके प्रभाव को बताया है। भक्त कैसा होता है या भक्त के बारे में क्या विशेषता होती है वो बताया है। आइए सूत्र देखते हैं। सूत्र कहता है, न अस्ति तेषु जाति विद्या रूप कुल धन क्रिया आदि भेदा। न अस्ति तेषु जाति विद्या रूप कुल धन क्रिया आदि भेदा। कि जो भक्त होता है, शुद्ध भक्त, उसमें जाति विद्या रूप कुल धन और व्यवसाय आदि के भेद नहीं होते। किसी भी जात का हो, किसी भी कुल का हो, कैसी भी आर्थिक स्थिति का हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। भगवान को इससे क्या फर्क पड़ता है, कोई धनी है या निर्धन है,
विद्वान है या विद्वान नहीं है, या उसका व्यवसाय क्या है। अरे रैदास तो जूता गांठते थे, चमार थे, लेकिन भक्तों में उनका नाम शुमार है। कबीरदास जुलाहा थे, ब्राह्मण नहीं थे, जुलाहा थे। रैदास चमार थे, जूता गांठते थे, क्या फर्क पड़ता है। सुदामा इतने गरीब थे, उनकी कोई आर्थिक स्थिति नहीं थी अच्छी, लेकिन भगवान को प्रिय थे, बहुत प्रिय थे, उनके चरण पखारे थे भगवान सुदामा के। तो अगर शुद्ध भक्त आपको मिल जाए कहीं, तो उसका बाह्य आवरण या बाह्य स्वरूप और उसका जाति, धर्म, कुल, आर्थिक, मानसिक स्थिति मत देखिए, सिर्फ ये देखिए कि वो भगवान का कितना बड़ा भक्त है। अगर भक्ति है तो आप उसको भगवान ही समझिए। यही बात नारद मुनि कह रहे हैं कि शुद्ध भक्तों में जाति, विद्या, रूप, कुल, धन और व्यवसाय आदि के भेद नहीं होते। मत देखो वो काला है, गोरा है, नाटा है, मोटा है, ब्राह्मण है, चमार है, क्षत्रिय है, निर्धन है, कोई फर्क नहीं। कबीरदास भी कहते हैं, जाति न पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान। ज्ञान का मतलब यहाँ पे वेद पुराणों की पंडिताई से नहीं है। यहां ज्ञानी का अर्थ है जिसने उस परम सत्य को अनुभव कर लिया है, जान लिया है, वही ज्ञानी है। नारद मुनि भी यही बात कह रहे हैं। इसी तरीके से अगले सूत्र में कहते हैं, यतस्त दिया, क्योंकि उनका भगवान से कोई भेद नहीं होता है। जैसे भगवान वैसा भक्त, कोई अंतर नहीं होता। अरे भाई, आप जब भक्ति करने जाते हो तो या पूछने जाते हो क्या पंडित से कि अरे भैया ये भगवान जी किस जात में थे? अरे कृष्ण जी तो यादव कुल के थे, कौन से ब्राह्मण कुल के थे? लेकिन ब्राह्मण भी उनके पैर छूते हैं। रामचंद्र जी कौन ब्राह्मण थे? क्षत्रिय थे, ब्राह्मण भी उनके पैर छूते हैं। क्यों छूते हैं? जात देख के पूजते हैं। तो सनातन धर्म में कृष्ण जी का और राम जी का महत्व अपना अलग है, दोनों को बताया। अगर आप जात की बात करो तो वो यादव हैं और वो क्षत्रिय हैं, तो ब्राह्मण क्यों पैर छुएगा? आप देखते हैं समाज में कोई ब्राह्मण क्षत्रिय का पैर छूता है? क्षत्रिय ब्राह्मण का पैर छूता है। तो भगवान को जब आप जात के आधार पे नहीं पूछते हैं तो फिर भक्त को भी मत पूजिए, क्योंकि भक्त और भगवान में कोई भेद नहीं है। यही कह रहे हैं 73वें श्लोक में, यतस्त दिया, क्योंकि उनका भगवान से कोई भेद नहीं होता। किसका भेद नहीं होता? शुद्ध भक्त का। तो एक एक सूत्र में भक्त के संदर्भ में बहुत बहुत बातें बता रहे हैं। बात समझने की है, हम समझ पाते हैं कि नहीं। देखिए, यहां समझने का तात्पर्य शब्दार्थ से नहीं है, भावार्थ से है, निहितार्थ से है, गूढ़ार्थ से है। और निहितार्थ, गूढ़ार्थ, शब्दार्थ तो समझ ही लीजिए, बाद में उनको जीवन में उतार लीजिए, तभी आप समझिए कि हमने इस सूत्र को समझा, पढ़ा, जाना। अध्ययन के 4 चरण होते हैं। कई बार हम लोगों ने चर्चा में इस बात को सुना था, समझा था, जाना था और कहा था। पहला क्या होता है? अध्ययन। अध्ययन का मतलब यहां पढ़ना है, रीडिंग। किसी भी शास्त्र को पढ़ना पहला चरण है, फर्स्ट स्टेप है। पढ़ने के बाद मनन, अध्ययन के बाद मनन, फिर जो पढ़ा है उसको मन ही मन दोहराना कि हमने क्या पढ़ा। 84 सूत्र में 73 सूत्र पढ़ लिए, लेकिन उनमें क्या क्या था, इसको मन ही मन दोहराना, सेकेंड स्टेप। फिर चिंतन कि जो हमने पढ़ा
और दोहराया यानी समझा, वो हमारे कितने काम का है, हम उसमें से क्या सार है जो निकाल सकते हैं अपने लिए, अपने उत्थान के लिए, अपने फायदे के लिए। तो मनन, अध्ययन, मनन, फिर चिंतन, ये चिंतन है कि 73 सूत्र पढ़ तो लिए, समझ भी लिए, दोहरा भी लिए, लेकिन अब उससे हमें क्या मिलेगा, हम उसमें कहां तक अपने आप को ढाल सकते हैं जो ज्ञान हमने पढ़ा, समझा, जाना। फिर चौथा चरण आता है निधिध्यासन, यानी जीवन में उस बात को उतार लेना। आपने नारद भक्ति सूत्र पढ़े, मनन भी किया, चिंतन भी किया, जीवन में अगर नहीं उतारा तो कोई अर्थ नहीं, इससे अच्छा ना पढ़ते, बेकार समय आपने वेस्ट किया। उससे अच्छा बढ़िया कोई मूवी देख लेते, कोई खेल खेल लेते, कुछ नहीं आराम कर लेते, सो लेते। क्यों नारद भक्ति सूत्र को पढ़ना या धर्म ग्रंथों को पढ़ना? कोई ये टाइम पास थोड़ी है। हाँ, अगर उसको आपने पढ़ के समझ के जीवन में उतारा तो ही फायदा है। तो आज हमारा अब यहाँ पे चौथा प्रकरण समाप्त होता है, शुद्ध भक्ति और मिश्रित भक्ति का। अब कल से 5वां चरण शुरू होगा। 74 से लेकर के 84 सूत्रों तक नारद जी ने सिद्धि की प्राप्ति बताई है कि भक्ति कैसे सिद्ध हो। अभी तक तो सिद्धि के साधन बताए थे, परिभाषा बताई थी, महत्व बताया था और भक्ति के प्रकार बताए। अब सिद्धि कैसे हो, भक्त कैसे सिद्ध हो जाए, आप एक सिद्ध भक्त कैसे बने, या होती क्या है, इन सब बातों पे विचार किया है 74वें सूत्र से लेके 84 सूत्र तक, जिस पे हम कल से चर्चा करेंगे, एक एक दो दो सूत्र करके पूर्व की तरह। तो मित्रों, आज हम नारद भक्ति सूत्र पे की हुई चर्चा का यहाँ पे समापन करते हैं, विराम देते हैं वाणी को। कल फिर मिलेंगे इसी समय, इसी जगह, इसी तरह से नारद भक्ति सूत्र पे चर्चा करने के लिए। 74वें सूत्र पे याद रखिएगा। शुभ रात्रि।